20 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, उसके लिए वोटिंग हुई और 23 नवंबर को उसके नतीजे घोषित किए गए। वोटिंग के दौरान ही जब चुनाव चल रहा था, कई जगह से झड़पों की खबर आई, पुलिस की कार्रवाई की खबर आई कि अवैध रूप से पुलिस वोटिंग करने से रोक रही थी मतदाताओं को, वोट देने वालों को। उसमें ख़ास तौर से 2-3 जगह थी, उसमें एक थी कुंदरकी की सीट, दूसरी थी मीरापुर की सीट। कुंदरकी में बैरिकेडिंग लगाकर और किस तरह से वहाँ पर वोटिंग को धूमिल किया गया और परेशान किया गया, ये सब वीडियोस मौजूद हैं। इसी तरह जब समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ वोटिंग को रोका जा रहा है और उन्होंने फिर दोबारा वोटिंग कराने की भी अपील की। इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की जानिब से हाफिज़ मोहम्मद वारिस जो कैंडिडेट थे, उन्होंने ये शिकायत दर्ज उसी दिन की कि वहाँ पर वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। गांव-गांव में 50-50 पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं और भाजपा की तरफ से ख़ास किस्म की लाल पर्ची बांटी जा रही है। जिनके पास वो पर्ची है उन्हें वोट देने दिया जा रहा है और जिनके पास वो पर्ची नहीं है उनको वोटिंग से रोका जा रहा है। इसका परिणाम जैसा कि सबको मालूम था कि इसके नतीजे प्रभावित होंगे, लोगों को रोका गया, बाद में कार्रवाई हुई, कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया और जो भी कार्रवाई होनी थी हुई। अब देखिए उस दिन की जो पुलिस कार्रवाई थी, जो अवैध कार्रवाई थी, उसका क्या नतीजा हुआ। अभी जो कुंदरकी सीट है, जो मुस्लिम बहुल सीट है, मुरादाबाद ज़िले में आती है, संभल लोकसभा के अंतर्गत ये सीट पड़ती है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी 32 राउंड में से 29 राउंड की गिनती हो चुकी है। 29वें राउंड में सिर्फ 23,535 वोट लेकर आई है। जबकि बात करें आज़ाद समाज पार्टी के चांद बाबू की तो उन्हें सिर्फ 13,839 वोट मिले हैं और AIMIM के हाफिज़ मोहम्मद वारिस को 7,663 वोट मिले हैं। और रामवीर सिंह ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, इन्हें यहाँ से 1,61,558 वोट अब तक मिल चुके हैं। 1,38,023 वोटों से अभी बढ़त बनाए हुए हैं। समझ में आ रहा है, मुस्लिम बाहुल्य सीट, मुस्लिम पूरा इलाका, लेकिन पुलिस के ज़रिए इस तरह से वहाँ की वोटिंग को धूमिल किया गया, वोट देने से रोका गया। और अगली सीट जो हम बताने जा रहे हैं वहाँ तो आपके होश उड़ जाएंगे, वो है मीरापुर की सीट। मीरापुर में तो यहाँ तक हुआ कि पुलिस वालों ने महिला के ऊपर पिस्तौल तान दी और कहा कि वोट डालोगे, जो भी कहा कि गोली चला देंगे, मगर उस महिला ने अपनी बहादुरी दिखाई। और सब क्या हुआ, वहाँ पर भी क्या हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के जो अलाई हैं RLD, उनकी जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ से जीत गई हैं, मिथिलेश पाल, और समाजवादी पार्टी के सुंबुल राना, इसी तरह आज़ाद समाज पार्टी के जाहिद हुसैन और AIMIM के अरशद राणा, ये बहुत मजबूत पोजीशन में थे वहाँ पर। लेकिन क्या हुआ, वोटिंग के दिन ही जब वोटरों को रोका जा रहा था तो ये वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर पुलिस से झड़प हुई और पुलिस ने इनके बेटे को गिरफ्तार किया। वो सारा मामला हुआ, मीडिया मौजूद है। और कितने AIMIM के कार्यकर्ताओं को, 80 तकरीबन कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया, बंद कर लिया गया और इस तरह से वहाँ की वोटिंग को बिल्कुल प्रभावित किया गया और उसके नतीजे आप सबके सामने हैं। इस तरह से जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और असंवैधानिक जो चीज़ें हुई हैं उससे वहाँ के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ा है। अगर वहाँ पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाते तो इस तरह के मामला नहीं होते। समाजवादी पार्टी ने भी और AIMIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी दोबारा वहाँ पर वोटिंग की मांग की है। अब देखना होगा कि इस पर कोई कार्रवाई होती है या फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। क्योंकि सवाल उठता है, अगर ये वहाँ पर संवैधानिक कार्य नहीं हुआ था तो पुलिस वाले सस्पेंड क्यों हुए? सस्पेंड हुए इसका मतलब वहाँ पर ये इस तरह की जो गैर कानूनी कार्रवाइयाँ थी हुई। अब हुई तो उसके बाद जो वोटिंग पे असर पड़ा उसका क्या होगा? पुलिस वाले तो सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन वोटिंग पर जो असर पड़ा, वोटरों में जो डर और खौफ का माहौल आया जिसकी वजह से वोट नहीं दे पाए, उनका क्या होगा? वरना समाजवादी पार्टी का जो गढ़ हो वहाँ पर उसको सिर्फ 13,000 वोट मिलेंगे, ये 23,000 वोट मिलेंगे, ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है। अब देखना होगा इस पर क्या कार्रवाई होती है या फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। वीडियो में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए, आपकी इस पर क्या राय।